बट आज है 9 जुलाई 2024। कल हमने क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, आज उसे कंप्लीट करेंगे। और आप देखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, जिसमें हम किसी अल्फा पार्टिकल को गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ थ्रो करते हैं, और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के करीब जा रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है, और अल्फा पार्टिकल उसके बहुत करीब जाकर फिर वापस आना शुरू कर देता है। तो कितना करीब तरीन जाता है वो डिस्टेंस मैंने कल कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और बात पूछ रहे हैं, जो असली बात है वो असली बात ये पूछ रहे थे कि जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड के न्यूक्लियस के इतना करीब पहुंच जाएगा तो बताइए उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अब क्या कैलकुलेट करना है? अल्फा पार्टिकल का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं स्पेस बनाना चाह रहा हूँ, जगह बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। बेटा कभी भी एक्सेलरेशन पूछें, हेडिंग दीजिएगा फॉर एक्सेलरेशन। अब जो मैं काम कर रहा हूँ ये अल्फा पार्टिकल के एक्सेलरेशन के लिए कर रहा हूँ। कल बेटा मैंने पढ़ाया था कि पूरी फिजिक्स में कभी भी एक्सेलरेशन पूछें तो एक फॉर्मूला हर बच्चे के दिमाग में आता है, F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। जहां लिखी हुई है फोर्स, तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, और चार्जेस के बिटवीन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और हमने कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप m को भी इधर ही फेंक दें। m बेटा वहां मल्टीप्लाई है, m यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम देखें, उसके बाद बेटा अगर हम देखें तो देखिएगा, सबसे पहले k की वैल्यू, सर k की वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9। q, सर q है गोल्ड का चार्ज, सर गोल्ड का चार्ज होता है 79 e। e का मतलब 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। q अल्फा पार्टिकल का चार्ज, सर अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e। e की वैल्यू वही है इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय m, सर इस क्वेश्चन में जो m है ना वो अल्फा पार्टिकल का मास है, और अल्फा पार्टिकल का मास क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 6.64 एक्सपोनेंट माइनस 27। फिर चाहिए डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस हम लोगों ने कल कैलकुलेट किया हुआ है, डिस्टेंस था 5.5। कल क्वेश्चन के पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था? डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को यानी 5.5 को आप यहाँ लिखोगे और सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो कल मैंने क्वेश्चन के पहले पार्ट में डिस्टेंस कैलकुलेट किया कि अल्फा पार्टिकल कितना नियरेस्ट पहुंच सकता है, और आज उसी डिस्टेंस को यहाँ रखकर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन बेटा हम लोग कल कैलकुलेट कर चुके थे। अगर आप में से किसी ने कल वाला आंसर लिखा हुआ है तो बेटा बता दें, हमें बता सकते हैं बेटा एक्सेलरेशन। अरे चलिए, अब मुझे लगता है आप लोगों ने लिखा हुआ नहीं है, आप बेटा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं एक और क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ और उसमें भी यही होगा, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ थ्रो करेंगे, सवाल उसी स्टाइल का होगा। लेकिन इसमें कोई नई बात, वो नई बात जरा मैं पहले आपको समझा दूं, फिर मैं आपको आगे लेके चल सकूंगा। तो जरा सुनिएगा, आज हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उन सारे क्वेश्चन में गोल्ड का न्यूक्लियस होता है, इस गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ अल्फा पार्टिकल को थ्रो करते हैं। जो सर गोल्ड का न्यूक्लियस होता है उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव का 79e, और अल्फा पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है प्लस का 2e। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने अल्फा पार्टिकल की स्पीड बताई थी, उसी स्पीड को लेकर हमने काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाकर कैलकुलेट किया था कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड के न्यूक्लियस के कितना करीब जा सकेगा, कितना करीब जा सकेगा। कल इस तरह का एक सवाल करा चुका हूं, कितना करीब जा सकेगा। अभी तो सवाल कराने जा रहा हूं उसमें भी यही क्वेश्चन होगा, आता ही यही क्वेश्चन है, बार 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 यही आता है। लेकिन इस मर्तबा वो स्पीड नहीं बताएगा,
बल्कि वो कुछ और बताएगा। क्या बताएगा? तो मैं वो आपको उस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। जरा एक बात को समझिए, उस बात की तरफ, उस बात को समझने के लिए ये बताएं, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? आप कहेंगे सर एनर्जी की यूनिट होती है जूल, ठीक है। लेकिन अगर आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो एक और एनर्जी की यूनिट होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है? तो मैं डेफिनेशन बताऊंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। आप सिर्फ इसको याद कीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। और देखें तो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है। किस चीज की पड़ेगी देख लो ना यार। अच्छा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, लेकिन कभी कभी वो बताएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर अगर वो मेगा देगा ना, तो इसी वैल्यू में एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो बन जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 13 जूल। कभी कभी वो देगा गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसी वैल्यू को गीगा, बताइए गीगा का मतलब होता है एक्सपोनेंट 9, एक्सपोनेंट 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बन जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 10 जूल। तो कहना ये चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है। और इन सब में इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 eV के बराबर लेके चलें तो बाकी कैलकुलेशन खुद ब खुद सेटल हो जाती है। अच्छा जी, अब मैं आपको क्वेश्चन में ले जाना चाहता हूँ, और क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे मैंने कल कराया। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि पेपर में ये क्वेश्चन इसी तरह से बार बार आता है। तो जरा देखिएगा एक क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जरा साइड में इसका ईयर भी लिख लें, जून 2022, जून 2022। इसमें क्या हो रहा है? अगेन सर गोल्ड का एक न्यूक्लियस है, और गोल्ड के उस न्यूक्लियस की तरफ आप थ्रो कर रहे हैं एक अल्फा पार्टिकल। देखिए बेटा, ये गोल्ड का न्यूक्लियस, और गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ आप थ्रो कर रहे हैं एक अल्फा पार्टिकल। और ये जो अल्फा पार्टिकल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी दे दी है, ये काइनेटिक एनर्जी दे दी है। तो अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जब अल्फा पार्टिकल को गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ थ्रो करते हैं तो अल्फा पार्टिकल में होती है काइनेटिक एनर्जी का लॉस, और अल्फा पार्टिकल में होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का गेन। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इस दफा हाफ mv² से नहीं निकालेंगे। सर काइनेटिक एनर्जी उसने दी हुई है, कितनी दी हुई है पढ़िए, 4.7, 4.7। फिर लिखा हुआ है मेगा, मेगा का मतलब 10⁶, मेगा का मतलब 10⁶। ईवी, ईवी का मतलब 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो देखिए कल वाले सवाल में अल्फा पार्टिकल की स्पीड बताई थी, आज वाले सवाल में स्पीड के बजाय उन्होंने काइनेटिक एनर्जी दी है, और काइनेटिक एनर्जी उन्होंने दी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, राइट हैंड पर आ जाए, गेन इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सर फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस क्या होता है? सर ये डिस्टेंस होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस दैट अल्फा पार्टिकल कैन गेट। अल्फा पार्टिकल कितना करीब तरीन आ सकता है, सर वो वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, और हमेशा यही होता है, डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस को इधर लेकर आ जाए। तो जब आप डिस्टेंस को इधर लेकर आएंगे तो R इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट करना है, और वैल्यूज पुट करने में अगर अनाबिया मेरी हेल्प कर दें। अनाबिया बेटा बताइए के की जगह क्या लिखेंगे?
अनाबिया बेटा के की जगह क्या लिखेंगे? के। के होता है 9 एक्सपोनेंट 9। बेटा नंबर लिखेंगे ना, अभी हम लोग मैथमेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, नंबर हो गया, चले कोई बात नहीं। फिर मुझे चाहिए क्यू। क्यू है गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज। गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज। गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है? दिया हुआ है बेटा। कितना चार्ज होता है? 79 ई। और फिर है अल्फा पार्टिकल का चार्ज। सर अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2 ई। ठीक है जनाब। और ये वाले नंबर जो मल्टीप्लाई हैं, सर ये सारे मल्टीप्लाई वाले नंबर उधर जाकर हो जाएंगे डिवाइड। ठीक। अब ये जो ई बटा दो दफा लिखा हुआ है, एक ई ये रहा, एक ई ये रहा, तो मैं टाइम और जगह सेव करने के लिए कर दूं ई स्क्वायर। ई स्क्वायर कर दिया मैंने। और ई स्क्वायर में भी ई की जगह ई की वैल्यू डाल दो। सर ई की वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। ई स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब ये इत्तेफाक कह लें या कैलकुलेशन में ऐसा ही होता है कि इस नंबर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपके पास नंबर कंपैरेटिवली आसान नंबर है। इन नंबर्स को मैं कैलकुलेटर में पुट करूंगा और आंसर आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेटर में बेटा नंबर पुट कर रहा हूं, और आप भी अपने पास से चेक कर लें तो अच्छा होगा। 9 एक्सपोनेंट 9 इंटू 79 इंटू 2 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। ये ऊपर वाले नंबर आ गए। अब आ रहा हूं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं 4.7 एक्सपोनेंट 6, क्योंकि इससे अगला वाला नंबर ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। तो बेटा नंबर जो सॉल्व करके आया उसका नंबर क्या आ रहा है इज इक्वल टू, मैंने कर दिया। तो ये कह रहा है इनवैलिड। इनवैलिड क्यों हो गया भाई? इसमें इनवैलिड वाली क्या बात हो गई? हाँ, कुछ ना कुछ तो हमने गलती की है। अच्छा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, और जो रिजल्ट। अच्छा अच्छा, मैं जरा इस वाले नंबर को भी अगर लिख लूं तो जरा मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, मेरा आंसर तो कहीं उल्टा सीधा नहीं हो रहा। तो ये मैंने ऊपर वाले सारे नंबर लिख लिए, और ऊपर वाले सारे नंबरों का टोटल आ रहा है 2.27 एक्सपोनेंट माइनस 7। और जो रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट को